अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बार बार स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पास्ट पेपर के हवाले से कुछ जो है वो शेयर कर दें और पेपर किस पैटर्न पे आएगा उसकी हमें कुछ गाइडेंस दे दें। अच्छा, प्रीवियस जो थे आपके पेपर्स आज से एक साल पहले तक, तो वो ये था कि 14-23 का मतलब कि बीए का और बीएस का एक ही पेपर होता था, ठीक है। लेकिन प्रीवियस जो सेमेस्टर है उससे यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिस थोड़ी सी चेंज की है। अब प्रैक्टिस ये है कि बीए के 6 से 7 पेपर डिफरेंट बनते हैं पूरी कंट्री में जो कि सर्कुलेट होते हैं, क्योंकि पेपर आउट होने का खतरा होता है, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी ज़्यादा पेपर बनाती है, ठीक है। तो नॉर्मली बीए के जो होता है क्वेश्चन पेपर उसमें यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं और वो सारे के सारे आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक है 9407 यानी कि बीएस की जो इंग्लिश है, या फिर 5404 जो एडी की इंग्लिश है, जो लास्ट सेमेस्टर में इसका पेपर पैटर्न था, जो दो डिफरेंट पेपर्स इसके थे वो यही थे कि 7 क्वेश्चन दिए गए थे, 7 में से 5 अटैम्प्ट करने थे और सारे क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के थे। क्योंकि आपका बीएस का लेवल है तो इस वजह से सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपने अटैम्प्ट करनी होती हैं। लेकिन मॉडल मतलब क्वेश्चंस जो हैं या फिर किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्वियसली बीए से मैच करेंगे, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन होंगे। तो ये एक पुराना क्वेश्चन पेपर मेरे पास है जो कि स्प्रिंग 2021 का है, तो इसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो राइट अ डायलॉग बिटवीन योर पेरेंट्स एंड हाईलाइट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग सिविक सेंस इन द चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये जो है वो जो आपने चीज़ें काफ़ी मतलब कि पढ़ी हैं इसके अंदर इंग्लिश 1 के अंदर, उसमें से एक आइटम था एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। सिविक सेंस जो है ये सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशन की सेंस में आती है, ठीक है। तो ये उस पैटर्न पे अब आप ये कहेंगे कि जनाब उसमें जो इंग्लिश है पूरी उसमें डायलॉग का तो क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन ये है कि जितनी आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो हर एक जो आपका का सेक्शन है उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें डायलॉग लाजमी है। डायलॉग से आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, पढ़ने को दी जा रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से डायलॉग जो है अ, एक आपका क्वेश्चन जो है डायलॉग बेस्ड हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन टू वन ऑफ योर cousins and express your thankfulness for his generous support during your difficult time। अब ये आपका जो शुरू में ही आपने पढ़ा था, ठीक है, पर्सनल लेटर जिसे कहते हैं या फिर जैसे फ्रेंडली लेटर कहते हैं, ये वो लेटर है, ठीक है। अब चूंकि लेटर ऑफ एडवाइस भी है, लेटर ऑफ अपोलॉजी भी है, जो आपका फ्रेंडली लेटर होता है वो भी है, और लेटर ऑफ एप्लीकेशन या फिर जैसे जॉब एप्लीकेशन कहते हैं वो भी है। तो लेटर की कम से कम 2 टाइप्स जो हैं वो आपके पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। लेटर ऑफ अपोलॉजी हो सकता है, पर्सनल लेटर हो सकता है, जॉब एप्लीकेशन लेटर हो सकता है, ठीक है। मतलब कि 2 टाइप्स को आप जहन में रखें कि 2 टाइप्स जो हैं वो आपकी आ सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास वो है हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो गया, इसके अलावा और भी से मिलती जुलती चीज़ें कुछ और हैं जो कि मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी, जिसमें सीकिंग कंफर्मेशन, सीकिंग परमिशन किसी से इजाज़त लेना, एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस आ जाता है, और इसके अलावा गिविंग एडवाइस एंड सीकिंग एडवाइस। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें से एक चीज़ आपकी लाजमी आएगी। अब हो सकता है वो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट आ जाए, हो सकता है वो मतलब कि पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, हो सकता है ऑब्लिगेशन, और ये चीज़ें आ जाए। तो ये जो पहला आपका पोर्शन है हर यूनिट का उसमें से एक जो है मतलब कि आपका क्वेश्चन लाजमी बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो एनालाइज कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ योर कंट्री एंड राइट 10 फैक्ट्स एंड 10 ओपिनियंस अबाउट इट। फैक्ट्स एंड ओपिनियन पे लेक्चर भी अच्छा खासा बनाया मैंने उस पर, ठीक है। तो फैक्ट एंड ओपिनियन जो है वो भी आएंगे, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। उसके बाद ऐसे, अब चूंकि आप लोग बीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपका ऐसे जो है ये ऐसे का क्वेश्चन मस्ट आएगा, क्योंकि आपसे सब्जेक्टिव रिस्पांस जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सब्जेक्टिव रिस्पांस देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है सपोज योर फ्रेंड हैज़ अप्लाइड फॉर एडमिशन इन अ हायर एजुकेशन program and is preparing for interview. Write 10 questions and their probable answers which will help him her to be successful in the interview। अब ये जो छठा सवाल है ये 2
क्वेश्चंस का मजमूआ है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का पहला सेक्शन नंबर 1 पे, और यूनिट नंबर 2 का पहला सेक्शन की, जिसमें हमें मतलब क्वेश्चन की टाइप्स जो है बताई गई थी, ठीक है। तो इंटरव्यू के हवाले से लास्ट टाइम जो था वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंटरव्यू आया हुआ था कि सपोज यू आर जर्नलिस्ट, तो कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है। तो इस तरह से पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, और इंटरव्यू के हवाले से आपको 10 क्वेश्चन जो है वो जनरेट करने को कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने, अब ये जो है ना छठा, ये दो चीज़ों का मजमूआ है, ठीक है। आपको आपको होता है ना कि पहला यूनिट का पहला सेक्शन, और जो आपका पांचवा यूनिट है उसका आखिरी सेक्शन, जिसमें जॉब इंटरव्यू की हम बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी डिस्कशन है, तो वो चीज़ भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर कर दी जाएगी। सातवां क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ एनी ऑफ योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड, मेक यूज ऑफ अप्रोप्रिएट सीक्वेंस मार्कर्स टू मेक योर पैराग्राफ बोथ कोहेसिव एंड कोहेरेंट। तो पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, जाहिर है तीन चार चीज़ें जो हैं वो आपके पेपर में, आप इसको मस्ट समझें। चार क्वेश्चन, लेटर, लेटर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लेट्स सपोज के दो लेटर हैं, एक आपका ऐसे है, एक आपका पैराग्राफ है, ठीक है। ये चीज़ें, चार चीज़ें ये मस्ट हैं जो कि आपके पेपर में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा फिर बाकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपके साथ ऊपर डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये है कि अ, ऐसे के हवाले से आप अपना माइंड 100% श्योर रखें, पैराग्राफ के हवाले से आप 100% श्योर हो जाएं। दो लेटर्स की तवक्को मेरे हिसाब में आप रखें पेपर के अंदर, के दो लेटर्स आपको लिखने के लिए आएंगे, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी बाय गिविंग 5 suitable examples of each, यूज डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशंस इन ईच एग्जाम्पल। तो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी पे ऑलरेडी लेक्चर जो है वो अवेलेबल है, उसमें वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस जो है वो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं। बार बार ये बात रिपीट करता हूँ मैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज है वो ज़्यादा अहमियत रखता है। तो हमने एक ही बात जो है वो एक ही लफ्ज़ रिपीट नहीं करना होता, बल्कि हमने वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी आपके एग्ज़ाम में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।